बाद जॉन को मौका मिलता है उस आइलैंड पर वापस जाने का। लेकिन जब जॉन उस आइलैंड पर वापस जाता है तो वो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि जो उसने देखा उसने वो तो एक्सपेक्ट नहीं किया था। ये कहानी शुरू होती है 16वीं सेंचुरी से, जब क्वीन एलिजाबेथ द फर्स्ट चाहती थी अपने एम्पायर को और भी ज़्यादा बड़ा करना, अमेरिका में कॉलोनीज बसाकर, जिसके लिए उसने चुना था सर वॉल्टर रैली को। सर वॉल्टर रैली जो कि अमेरिका में रहने वाला एक एक्सप्लोरर था, एंड वो भी यही चाहता था कि वो ओशन के उस पार जाकर अपने देश के एम्पायर को और भी ज़्यादा बड़ा करे। इसलिए 1584 में सर वॉल्टर रैली ने कुछ ग्रुप ऑफ एक्सप्लोरर को अमेरिका भेजा, एक जगह को सेलेक्ट करने के लिए, ताकि वो लोग अपनी कॉलोनीज बसा पाए। एंड वो ग्रुप ऑफ एक्सप्लोरर वहाँ जाते हैं और एक रॉयनॉक नाम के आइलैंड पर जाकर लैंड करते हैं। वो लोग वहाँ सब कुछ देखते हैं, सब कुछ चेक करते हैं और वापस इंग्लैंड आकर बताते हैं कि हाँ, वहाँ पर कॉलोनी बसाई जा सकती है। फिर एक साल बाद 1585 में सर वॉल्टर रैली टोटल 108 आदमियों को उस रॉयनॉक नाम के आइलैंड पर भेजता है कॉलोनी बसाने के लिए। और उस 108 आदमियों वाले ग्रुप को लीड कर रहे थे फिलिप एमेडस एंड ऑथर बर्लो। फिर क्या था, वो लोग वहाँ जाते हैं और एक छोटी सी कॉलोनी बसा लेते हैं, मगर चीज़ें वैसी नहीं जाती है जैसी उन लोगों ने प्लान की थी। कुछ समय बाद उन्हें खान की कमी, वहाँ पर पहले से रहने वाले लोकल ट्राइब के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग और चीज़ों को रीसप्लाई करने में बहुत ही ज़्यादा तकलीफें आ रही थी, जिस वजह से कॉलोनी बसाने के ठीक एक साल बाद 1586 में वो लोग उस आइलैंड को छोड़कर वापस इंग्लैंड आ जाते हैं। एंड ये मिशन यहीं पर फेल हो जाता है। लेकिन हमारे सर वॉल्टर रैली यहीं पर हार नहीं मानते हैं। सर वॉल्टर रैली 1587 में एक सेकेंड अटेम्प्ट करते हैं रॉयनॉक आइलैंड पे कॉलोनी बसाने का, मगर इस बार वो टोटल 115 लोगों को उस आइलैंड पर भेजते हैं, इंक्लूडिंग वुमेन एंड चिल्ड्रन। और इस पूरे 115 लोगों के ग्रुप को लीड कर रहे थे जॉन वाइट, जो कि एक आर्टिस्ट एंड वॉल्टर रैली के दोस्त थे। इस पूरे ग्रुप में जॉन वाइट की एक बेटी एलेनोर भी थी, जो कि प्रेग्नेंट थी। एंड उस आइलैंड में जाने के बाद एलेनोर ने एक बेटी को जन्म दिया, जिसका नाम वो लोग वर्जीनिया डेयर रखते हैं। फन फैक्ट, वर्जीनिया डेयर पहली अंग्रेज थी जो कि अमेरिका में पैदा हुई थी। अगर वीडियो पे वापस आए तो फिर से चीज़ें वैसी नहीं जाती है जैसी उन्होंने प्लान की थी। इन्हें भी वही खाने की कमी, लोकल ट्राइब के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग जैसी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, जिसकी वजह से इन्हें ये रियलाइज हो जाता है कि अगर जल्दी ही इंग्लैंड से मदद नहीं बुलाई गई तो इनका सरवाइव करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए वो सारे लोग जॉन से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो वापस से इंग्लैंड जाए कुछ सप्लाई और मदद लाने के लिए। जॉन अपनी बेटी और पोती को छोड़कर नहीं जाना चाहता था, लेकिन सब लोग के बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट करने के कारण उसे साल के अंत में जाना पड़ा, इसी उम्मीद में कि वो कुछ समय बाद वापस आ जाएगा। लेकिन फिर से चीज़ें वैसी नहीं जाती है जैसे उन्होंने प्लान की थी। जॉन के इंग्लैंड पहुंचने के कुछ ही समय बाद इंग्लैंड और स्पेन के बीच में वॉर शुरू हो जाती है, जिस वजह से जितने भी जहाज थे वो सब के सब लड़ाई के लिए चले जाते हैं। इसलिए जॉन को वापस उस आइलैंड पर जाने के लिए कोई जहाज ही नहीं मिलता है। जॉन बहुत ही महीनों तक इंतजार करता है, पर देखते ही देखते ये महीने साल में कब बीत जाते हैं पता ही नहीं चलता। बट फाइनली पूरे 3 साल बाद जॉन को मौका मिलता है उस आइलैंड पर वापस जाने का। लेकिन जब जॉन उस आइलैंड पर वापस जाता है तो वो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि जो उसने देखा उसने वो तो एक्सपेक्ट नहीं किया था। आइलैंड में पहुंचने के कुछ ही समय बाद जॉन ने देखा कि वहां पर कोई भी इंसान मौजूद नहीं है। पूरी की पूरी कॉलोनी खाली है। वे सारे के सारे कॉलोनी वाले जिन्हें जॉन छोड़कर वापस इंग्लैंड गया था वो सब के सब गायब हो गए थे। साथ ही साथ जॉन की बेटी और पोती भी वहां पर मौजूद नहीं थे। जॉन पूरी कॉलोनी को बहुत ही अच्छे से चेक करता है एंड वो ये चीज़ नोटिस करता है कि जितने भी घर है वे सब के सब बिल्कुल ही सही सलामत है, जिससे ये कहना बिल्कुल ही गलत होगा कि वहाँ पर लड़ाई हुई थी, क्योंकि जॉन को पूरी कॉलोनी में किसी भी कॉलोनी वाले का डेड बॉडी नहीं मिला था। इसके बाद जॉन क्लू की तलाश में निकल जाता है
तभी उसे एक लकड़ी के खंभे पर एक शब्द लिखा हुआ मिलता है, क्रोटोन। जिसके पास ही उसे एक पेड़ पर एक और शब्द लिखा हुआ मिलता है, क्रो। तभी जॉन को याद आता है कि कॉलोनी छोड़ने से पहले उसने कॉलोनी वालों को कहा था कि अगर उन पर कोई भी मुसीबत आती है तो उन्हें एक जगह पर एक क्रॉस और एक शब्द छोड़ना होगा, ताकि जब जॉन वापस आए तो उसे पता चल पाए कि कॉलोनी वालों पर मुसीबत आई थी। मगर जब जॉन वापस आता है तो उसे कोई क्रॉस तो नहीं, लेकिन एक शब्द लिखा हुआ मिलता है। और हैरानी की बात तो ये है कि वो जो शब्द था क्रोटोन, वो एक आइलैंड का नाम था जो कि रोइनोक आइलैंड के बहुत ही पास में था। इसके बाद जॉन प्लान बनाता है उस क्रोटोन आइलैंड पर जाकर चेक करने का, लेकिन फिर से चीजें वैसी नहीं जाती है जैसी उन्होंने प्लान की थी। जॉन के जहाज में बहुत ही ज्यादा टेक्निकल प्रॉब्लम्स होती है एंड उस आइलैंड पे जाने का जो रास्ता था उस पर बहुत ही खतरनाक तूफान आया हुआ था। इसलिए जहाज के कैप्टन जॉन को समझाते हैं कि अगर वो उस रास्ते से गए तो हो सकता है उस तूफान में उनका जहाज कहीं डूब जाए, जिस वजह से जॉन को मजबूरन बिना उस क्रोटोन आइलैंड को चेक किए इंग्लैंड वापस जाना पड़ता है। तो क्या हुआ उन कॉलोनी वालों के साथ? इस हादसे के बाद बहुत सारी थ्योरीज बनी जो कि कोशिश कर रही थी इस मिस्ट्री को सॉल्व करने की। सबसे पहली थ्योरी कहती है कि वो जितने भी लोग थे वे सब के सब रोइनोक आइलैंड को छोड़कर उस क्रोटोन आइलैंड पर चले गए थे वहाँ के लोकल ट्राइब के साथ रहने के लिए। जैसा कि जॉन ने बताया था कि उस विलेज में कोई भी वायलेंस और डिजास्टर का कोई भी साइन नहीं मिला था, तो हो सकता है वो जितने भी कॉलोनी वाले थे वो सब अपनी मर्जी से उन लोकल ट्राइब के साथ रहने के लिए चले गए थे ताकि वो लोग जिंदा बच पाए। एंड इसीलिए उन लोगों ने एक क्लू के तौर पर एक लकड़ी के खंभे पर क्रोटोन आइलैंड का नाम लिख दिया था ताकि जॉन को पता चल पाए कि वो लोग उस आइलैंड पर गए हैं। हमारी दूसरी थ्योरी कहती है कि वो जितने भी लोग थे वे सब के सब वापस इंग्लैंड जाने की कोशिश करते हैं, पर रिसोर्सेस और एक्सपीरियंस की कमी होने के कारण वे लोग कहीं समुद्र में खो जाते हैं। मगर एक थ्योरी तो ये भी कहती है कि पास ही में रहने वाले लोकल ट्राइब्स ने उन पर हमला किया था, लेकिन जैसा कि जॉन ने बताया था कि पूरी की पूरी कॉलोनी बिल्कुल ही सही सलामत थी, तो हो सकता है ये थ्योरी गलत हो। मगर इसके बाद जो थ्योरी है उन पर विश्वास करना तो और भी ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि उन थ्योरी में कहा गया है कि हो सकता है उन पर भूतों ने हमला किया था या फिर उस आइलैंड पर श्राप था। और एक थ्योरी तो ये भी कहती है कि उन लोगों को एलियन उठा कर ले गए थे, मगर आज तक कोई पुख्ता सबूत ना मिलने के कारण ये सारी थ्योरीज बस थ्योरीज ही बनी रह गई। बट फाइनली इतने सालों बाद आर्कियोलॉजिस्ट को कुछ क्लू मिल ही गए। उन्होंने उस क्रोटोन आइलैंड पर कुछ यूरोपियन आर्टिफैक्ट्स को डिस्कवर किया जो कि हो सकता है उन रोइनोक कॉलोनी वालों के हो या फिर उन्होंने लोकल ट्राइब के साथ ट्रेड किए हो। रिसर्चर्स ने वहां पर रहने वाले लोकल्स के डीएनए टेस्ट भी किए, ये जानने के लिए कि उनका ब्लड ग्रुप कहीं उन कॉलोनी वालों के साथ रिलेटेड है या नहीं। पर इतने सालों बाद भी आज तक कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला कि उन कॉलोनी वालों के साथ आखिर हुआ क्या था, सिवाय उन यूरोपियन आर्टिफैक्ट्स के। एंड एट द एंड ये कहानी रोइनोक वालों की एक मिस्ट्री ही बनी रह गई। 400 सालों बाद भी आज तक कोई इस मिस्ट्री को सॉल्व नहीं कर पाया और वो वर्ड क्रोटोन आज भी एक बहुत ही बड़ा रिडल बना रह गया है। हो सकता है आगे चलकर कोई इस मिस्ट्री को सॉल्व कर दे या फिर ये मिस्ट्री हमेशा के लिए एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री ही बनी रह जाए। हु नोस। आपका क्या कहना है इस पूरे रोइनोक कॉलोनी के डिसअपीयरेंस के बारे में? मुझे कमेंट में जरूर बताना। तब तक के लिए बाय।